नमस्कार मसीह भाई लोग, फिर आपका सामने कृष्णा कलिंग हाजिर हूँ। आज मैं आप लोग को मेरा टेस्टिमनी सुनाना चाहता हूँ। मेरा बचपन काल ऐसा गुजरा है। मैं भूटान में रहने वाला लड़का आदमी हूँ। मैं छोटा से मैं भाग के असम में आया, वो कोकराझार असम में आया था। मैं क्यों भाग के आया ये आप लोग को बताऊंगा। मेरा बचपन मेरा पिताजी भूटान का सीआरपी ना ऐसा पुलिस ना क्या था, राइफल था उसका साथ में। मैं इतना नहीं जानता, छोटा। और मेरा माँ तो देखा नहीं, बचपन से देखा नहीं, याद नहीं है कि नहीं ऐसा। तो पिताजी था ऐसा बोला, मैं वो भी इतना याद नहीं है, चेहरा पति तो इतना याद है, राइफल था उसका। और उन लोग को वो पिताजी का मुख में मैं देख नहीं सकता था, बहुत डरता था। इतना लंबा चाबुक था, चाबुक से मारता था हम लोग को। हम लोग स्कूल में जाता था, स्कूल का फीस नहीं देता था पिताजी। तो छोटा बच्चा स्कूल में जो किताब वगैरह देता है मिस लोग, तो फीस देने से किताब देता था। फीस नहीं देता था पिताजी, हमको किताब भी नहीं देता था। इधर मिस भी हमको मारता था हाथ में, तुम घर से पैसा, फीस के पैसा लेके आके तुम खाते हो, हाँ, ऐसा बोल के हमको मारता था। और घर में तो मैं पिताजी को बताना नहीं सकता था, फीस इधर स्कूल में चाहिए ऐसा बोल के मैं बताने नहीं सकता था। इधर स्कूल में मिस बोलता है फीस लेके आओ, तो दो तरफ मेरा डर था। फिर भी मैं स्कूल में जाता था, जाके एक कोनों में ऐसा रहता था। तो मिस बोलता था, कृष्णा फीस लेके आया? नहीं मिस, ऐसा बोलता था। हाथ ले आग बढ़ाओ, ऐसा बोलता था, हाथ ऐसा देता था तो हाथ में मार देता था। कल फीस लेके आना बोलता था, मैं कहाँ से लेके आता, क्योंकि मैं फीस क्यों नहीं मांगता आप लोग सुनिए। मेरा पिताजी बहुत शराब पीता था, और मेरा बड़ा भैया एक ठू था, बड़ा भैया दो ठू था, और बड़ा बहन एक ठू था, एक ठू छोटा भाई था, मेरा से छोटा भाई था एक ठू, और मैं 5 जन था, मेरा याद है थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग का ऐसा स्थिति था घर में। तो पिताजी का मेरा याद है 3 ठू ड्यूटी करता था वो, थोड़ा थोड़ा याद है। एक ठू ड्यूटी करता था वो, सुबह में उठकर वो जेल थाना चारों तरफ फील्ड में गाय बैल वो गोबर करता था, वो गोबर को बेलचा से उठा के वो फूल का पौधा में देता था। और एक था ड्यूटी था दिन में, वो राइफल लेके जाता था। और एक ठू ड्यूटी था रात में, बड़ा सा ऑफिस था, लंबा, इधर लंबा इधर लंबा इधर लंबा इधर लंबा, ऐसा ऑफिस था, मुझे याद है। तो वो रात को ड्यूटी में हम लोग को भेज देता था पिताजी। वो नहीं जाता था, शराब पीता था बोला। और भाई लोग हम लोग को बताता है, यही याद है, शराब पीता है। तो घर में साउल नहीं रहता था भाई लोग। मैं साउल के लिए बहुत तड़पा भाई लोग। देखो, साउल नहीं रहता था। वो भूटान में भाई लोग का साथ, बड़ा भाई लोग का साथ शिष्णु बोलता है ना, नेपाली से वो शिष्णु बोलता है। वो शिष्णु वो जंगल में जाके तोड़ के, वो लोहा का चिमटी से ऐसा करके तोड़ के वो झोला में डाल के लेके आता था। वो शिष्णु का साथ इतना सा साउल मिला के वो पानी का जैसा ऐसा करके खाता था। 5 भाई बहन, बड़ा बहन मेरा एक ठू, और बड़ा भाई 2 ठू था, उसका नीचे बड़ा बहन, और मैं, और मेरा नीचे छोटा भाई था। तो ऐसा करके खाना करता था। कभी ऐसा करके खाना नहीं मिला होगा शायद कभी कभी, मैं छोटा था, याद नहीं, लेकिन ये याद है ऐसा करके खाने वाला। तो ऐसा करके बहुत हम लोग कष्टों में था। इधर स्कूल में भी हम लोग को मारता था। दिन में स्कूल में खाना देता था, हम लोग जाता था, दिन में तो खाना खा के आता था, लेकिन रात में और सुबह में
थोड़ा तकलीफ था, ऐसा करके खाना पड़ता था। तो भाई लोग देखिए, हम लोग को रात में वो ड्यूटी करने के लिए भेज देता था, बेडिंग शेडिंग लेके, बड़ा भैया लोग बेडिंग लेके, और बड़ा भैया बेडिंग वो राइफल भी देता था, पिताजी उसको राइफल भी लेके बेडिंग शेडिंग लेके ऑफिस में सोने के लिए जाता था। बेडिंग वो ऑफिस में रख के हम लोग हॉस्टल में आके भात चूर करके खाया था। उन लोग तो बहुत दिन से खाता होगा शायद, हमको पता नहीं था, क्योंकि छोटा भाई और हमको नहीं बताता था वो बड़ा भैया लोग, क्योंकि हम लोग छोटा था, पिताजी को बता देने से तो दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग को नहीं बताता था। उन लोग बहुत दिन खाता होगा शायद, पता नहीं। एक दिन हमको भी लेके गया, और बड़ा भैया और छोटा बड़ा भैया, मेरा तो 2 ठो बड़ा भैया है, बड़ा भैया और मैं, 3 ठो लड़का वाल पार होके हम हॉस्टल में चला गया। हॉस्टल में कैसे पता वो खाना कहाँ है क्या है वो भी हम बताऊंगा। हॉस्टल में कैसे पता, मेरा बड़ा भैया हॉस्टल में रहता था आगे, तो हॉस्टल में से भी निकाल दिया उसको, क्योंकि उसको फीस नहीं देता था पिताजी, इसलिए फीस के लिए हॉस्टल से भी निकाल दिया। इसीलिए बड़ा भैया तो जानता है वो कहाँ है खाना, कहाँ सब्जी है, वो तो ऐसा करके खाता होगा शायद आगे भी। इसीलिए मैं जिस दिन गया हॉस्टल में खाना शुरू करने के लिए, तो गया 3 ठो लड़का हम लोग वाल पार होके, तो जाने का बाद वो इतना बड़ा बर्तन था, और बड़ा ऊपर में ढकना था, वो बड़ा बर्तन ऐसा खुल के ढकना में खाना भरा दिया, पूरा बहुत हो गया खाना, और सब्जी दिया, दाल ही दिया एक साथ, पूरा घपा घप हम लोग खा रहा था। ठीक खा के ख़त्म हो गया शायद, उस टाइम में चौकीदार आके पकड़ लिया हम लोग। देखो भाई लोग, पकड़ लिया तो पकड़ के ले गया ऑफिस में। मुझे याद है छोटा सा ऑफिस था, तो हम लोग तो छोटा था, पीछे था, बड़ा भैया लोग के साथ में क्या क्या बात किया है पता नहीं, तो उसका बाद में छाड़ दिया। फिर हम लोग पता नहीं क्या क्या बोला, हम लोग को छाड़ दिया। हम लोग आया फिर ऑफिस में। उसका बाद मैं तो नहीं गया भात चोर करने के लिए, उन लोग गया कि नहीं पता नहीं। ये एक बार उन लोग कहाँ से खाना लेके आया पता नहीं उनको, वो ऑफिस में इतना बड़ा पॉलीथिन में खाना फुल करके लेके आया था। वो भात चोर करने का आगे वो लेके आया था, उसका बाद हम लोग चोर करने के लिए गए। तो भाई लोग देखो, तो एक दिन फिर ऐसे ऑफिस में जाता था, और रोज शाम को ड्यूटी करने के लिए ऑफिस में जाता था। हम लोग बच्चा लोग एक साथ, वो बड़ा भैया का साथ। पिताजी तो देखा ही नहीं था कहाँ रहता है क्या करता है, शराब पी के लंफंग ऐसा, इतना 3 ठो ड्यूटी करता है वो, फिर भी हम लोग को खाना नहीं देता था भाई लोग। तो एक दिन ऐसे ही ड्यूटी में जा रहा था, उस टाइम में एक तो रास्ता में दुकान था, छोटा सा दुकान, उसमें आदमी तो नहीं था, पता नहीं उन लोग खाना खाने के लिए गया था क्या, तो आदमी देखा तो नहीं है। तो बड़ा भैया घुस के इतना बड़ा इतना लंबा बिस्कुट, आगे का दिन में कितना सन का बात है पता नहीं हमको अभी तो मुझे तो कुछ, मेरा उम्र का भी कोई पता नहीं है। तो वो आधार कार्ड में तो 105 बरस का लिख दिया है, अभी तक मुझे पता नहीं है कैसा है, तो उम्र कितना है। तो ये तो इतना बड़ा बिस्कुट इतना लंबा शुरू करके 3 दिन तक खाया, लेकिन छोटा भाई को नहीं देता था, क्योंकि छोटा भाई को देने से तो बोल देगा, ऐसा बोलकर नहीं देता था। और हमको भी नहीं देता था, कभी कभी हमको मिलता था, तो हम तो कहाँ बताएगा, हम तो पिताजी को ऐसा करके देखने डर लगता था। तो ऐसा करके भाई लोग सुर करके हम लोग खाना खाता था। भाई लोग खाना नहीं मिलता था, वो शिशनो उसको तोड़ तोड़ के चावल का साथ मिला के वो पानी का जैसा झुप झुप के ऐसा करके खाता था। एक दिन क्या हुआ, मैं तो स्कूल में जाने से भी मार खाता हूँ, घर में भी भैया लोग भी मारता है, और पिताजी तो मारे गए। तो इसलिए मैं गाड़ी में उठकर
चला गया, जहाँ जाएगा जाऊँगा ऐसा सोचकर निकल गया। एक बार कुकराझार में आ गया। फिर एक ठो हमारा इधर गेलेम्फू का बोला वो आदमी, वो हमको मिल गए। वो लड़का तो कहाँ से आया, तो ऐसा बोला मैं तो इतना तो नहीं जानता था, वो हमारा साथ जाएगा। हाँ बोला हम, तो होटल में खाना साना खा के फिर ले गया, तो गेलेम्फू में ले गया। गेलेम्फू से फिर और मेरा पिताजी को वो जान पहचान था आदमी एक ठो, वो देखा हमको, ओ ये तो उसका लड़का है, कहाँ से मिला, ओ इधर से। फिर लेके आया घर में, वो सरबंग बाज़ार में छाड़ दिया, तुम घर में जाओ ऐसा बोला। तो मैं तो घर में जाने का दिल नहीं है, क्योंकि उधर तो बहुत मारता है, इसीलिए फिर गाड़ी में उठकर शाम को गाड़ी में उठा, तो उठ के कुकराझार में फिर नमा दिया भाई लोग। तो कुकराझार से तो गाड़ी नहीं जाता, फिर रिटर्न इधर सरबंग भूटान आएगा गाड़ी, तो अभी कहाँ जाएगा, ऐसे करके उधर मैं बैठा था। तो सब लोग देखा ये बच्चा तो किसका है, ऐसा बोला उनको आदमी लोग बताता है ये किसका बच्चा, तो उसका भी नहीं कहाँ से आया। तो भाषा भी मालूम नहीं मुझे उस टाइम में, नेपाली भाषा है जानता हूँ, नेपाली आदमी मैं, तो नेपाली भाषा और बाहर और कोई नहीं जानता हूँ। तो बंगाली आया, वो भी हम नहीं बताया, आसामी बोला नहीं, और बोरो बोला वो भी नहीं। और ऐसा करते करते बहुत भाषा बोला, हिंदी भाषा बोला नहीं बोला। और एक ठो नेपाली आदमी जो दूध बिक्री करने के लिए आया था, बोला उसको बोला ओए इधर आ पांचा, ऐसा तो बोल के बुलाया। बोला तो ये नेपाली आदमी है क्या, तुम्हारा भाषा से बोलो तो, ऐसा बोला। तो नेपाली भाषा से बोलने से मैं बोला हाँ, उत्तर दिया। खाना खाया नहीं, ऐसा बोला। तो खाएगा हाँ, ऐसा बोला। तो होटल में जो खबरी कागज़ है ना, तो आंगन में बिछा के उधर भात दिया, बहुत सारा दिया, बोला दाली दिया, पूरा खाया, ऐसा बोला, पूरा भूखा था खाया। तो उन लोग आदमी लोग बोला नेपाली लड़का है तुम लेके जाओ, ऐसा बोला। तो हाँ होगा, तो वो तो दूध बिक्री करके जाएगा। तो हमको बोला एक ठो लड़का को लेके शाम को टाइम, तो इसको लेके जाओ मेरा घर में देना तुम जाने का टाइम में, ऐसा बोल के उसको भेज दिया, ऐसा बोल। तो वो भी नहीं गया, वो कहाँ रह गया पता नहीं, कि लेकिन दूसरों को हाथ में भेज दिया मुझे। तो गया, तो जाके वो उसका घर छाड़ के और दूर है उसका, और आगे जाने वाला था आदमी, तो हमको ले गया था। तो वो रास्ता में खड़ा होके हाँ ऐसा आपका आदमी वो लड़का को भेज दिया, ले लो रखो, ऐसा बोला। तो वो तो चला गया, हम तो अकेला रास्ता में। तो अकेला वो तो लेने के लिए नहीं आया, औरत तो उसका औरत तो नहीं आया। तो शाम होने वाला था, हम बच्चा छोटा सा रो रहा था, बोला वो बम्बू का पेड़ का सामने रो रहा था। बोला रोते समय और एक ठो औरत आके हाँ कहाँ से आया क्या है ऐसा। तो वो बोला मैं हमारा बच्चा को रखने के लिए इसको ले जाऊंगा, ऐसा बोला। तो हमको वो ले गया औरत। तो वो औरत भी यहाँ से वो दूसरा जगह बुआरी जाने वाला था, गया हुआ था उस दिन। और काल जैसा ऐसा बिया था उस गांव में, ये बिया के लिए वो औरत तो आया था वहाँ। तो आया तो हमको ले गया, तो गया उसका साथ में गया। तो बिया घर तो सामने था, हम तो बच्चा उसका सामने, और बिया घर में गया। तो नया कोई भी मेरा तो दोस्त नहीं है, खड़ा होके ऐसे ही देख रहा था। एक ठो लड़का आके मेरा सामने खड़ा हो गया, छोटा मेरा जैसा ही छोटा था, और बड़ा बड़ा लड़का लोग उन लोग को उकसा रहा था। हम लोग जो ऐसा बोल रहा था इसको तुम तो मारने नहीं सकेगा ना, ऐसा मारने नहीं सकेगा, हार गया ऐसे बोल। तो वो तो बोल के हाथ तो दे दिया छोटा। तो हम भी
क्यों मारेगा ऐसे? हम भी ऐसा किया, ऐसा करते करते बड़ा युद्ध हो गया। तो लंबा बम्बू का वो ऐसा लेके आया, लंबा सा बम्बू ये पेट में घुसाने के लिए। तो हम तो पकड़ के ऐसा कर दिया, उसको गिरा दिया। तो वो गिराने के बाद में वो तो रोने लग गया। रोने के बाद वो जो मुझे अपनाया था वो औरत, उसका पिताजी आके मुझे इधर पकड़ लिया। इधर पकड़ के ऐसा उठा के वो 12 फुट फेंक दिया। मैं तो छोटा बच्चा, जो एक धूम क्या हो गया पता नहीं, चक्कर आ गया। उसके बाद उठ के भाग गया, रोते रोते भाग गया। तो मुझे याद है वो दिन, याद है। तो एक ठो बुरा आ रहा था, बिया में आ रहा था होगा, शायद बिया में होगा। तो आके मुझे सारियाना पैसा दे दिया। 2 ठो 10 पैसा, 1 ठो 5 पैसा, 3 ठो दिया, सारियाना पैसा हाथ में दिया। हाँ बेटा मत रो, जाओ वापिस जाओ, घर में जाओ। मेरा तो घर ही नहीं है तो कहाँ जाएगा। तो सारियाना पैसा दिया तो छोटा बच्चा रोना बंद हो गया। तो पैसा तो हाथ में लेके ठिया हुआ। तो थोड़ा देर में वो औरत आके, इसे बदमाश करना नहीं चाहिए, चलो घर में, ऐसा बोल के हमको ही धमकी दे के ले गया। तो हम तो बच्चा ले गया फुसला के। तो हम भी गया, जाके ऐसे वो सारियाना पैसा हम बहुत दिन खाया। इतना लंबा लंबा कुकीज बड़ा बड़ा था उस टाइम में, 5 पैसा को 2 ठो मिलता था, लंबा लंबा कुकीज। तो खाया बहुत दिन। तो उस बिया खा के वो औरत फिर वापिस दूसरा गांव में ले गया। ऐसे ले गया, ले जाके रखा। उधर भी मेरे लिए खाना नहीं है, वहाँ भी वो दुखिया औरत था। सिर्फ इतना सा मुरही और छोटा सा कप था, 1 कप सा नहीं। उसका मर्द ताश खेलता है, जुआ खेलता है, घर में कुछ भी नहीं है, क्या खिलाएगा। तो ऐसे ही मेरे बचपन में खाने के लिए बहुत तड़पा। जहाँ भी जाता हूँ खाने नहीं मिलता था। तो ऐसा करते करते बहुत दिन उसका घर में बीता। तो उसी गांव में मेरा जाति नेपाली होने से भी बहुत जात रहता है, क्षेत्रीय बामन, मैं हूँ राय का जाति था वो गांव में। तो वो एक दिन आके वो औरत का सामने आके बोला, ये मेरा जाति है बहन, हम ले जाएगा इसको, ये लड़का को अच्छा से रखूँगा। औरत क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा पिताजी खरीद के दिया है हमको, ये बच्चा रखने के लिए, ऐसा बोला। तो वो जो लेने के लिए आया था औरत, वो बोला हमारा साथ जाएगा, जाएगा ऐसा बोला। लेकिन वो औरत जाने नहीं दिया। तो ऐसा ही एक दिन, उस दिन तो नहीं दिया। तो एक दिन मैं ऐसे, उधर तो लेटरिन बाथरूम नहीं था, बाहर में लेटरिन करने के लिए जाता था। तो बाहर में गया था उस टाइम में, औरत का साथ में मांगने के लिए आया था। उसका औरत का, उसका बेटी लगता है, वही ठीक मिल गया। वो बकरा चरा रहा था उस टाइम में। बोला हमारा घर में जाएगा, खाना खाने के लिए मिलेगा। हम तो जाएगा, खाना खाने के लिए तो जाएगा, खाना तो नहीं है। तो बोला चलो, तो ले गया हमको। तो ले जाके घर में बहुत सारा खाना दिया उस दिन। तो खाया, खा के ऐसे वहाँ रहा बहुत दिन। और एक दिन आके फिर झगड़ा किया। वो जो हमको लेके आया था औरत, वो आके उसका हमको जो खाना दिया उन लोग का साथ झगड़ा किया। लेकिन मैं झगड़ा करने से भी मैं नहीं गया उसका साथ, क्योंकि यहीं अच्छा खाना मिलता है। एक टाइम होने से भी तो खाना मिलता है, थोड़ा होने से भी तो यहीं खाने को मिलता है, तो नहीं जाऊंगा ऐसा सोचकर मैं नहीं गया। बोलता नहीं था मैं ज़्यादा, सिर्फ सर हिलाता था, खाएगा ऐसा करता था, और नहीं खाएगा तो ऐसा करता था, गूंगा का जैसा। हाँ, तो नहीं गया। इसलिए उसी घर में मैं थोड़ा बड़ा हुआ, उधर ही अपना बेटा का जैसा रहा भाई लोग, जो उसी में खेती बाड़ी करता था। तो मैं भी
वहीं बड़ा हुआ, तो वहीं अपना घर जगह जैसे मानता था। तो सुबह काम में जाता था, शाम को आके फिर अपना दोस्त के साथ बॉल खेलने के लिए जाता था। तो एक दिन उसी घर का बुरा भी हमको बोला, तुम ऐसा करने से तो यहाँ रहना नहीं मिलेगा, यहाँ संपत्ति नहीं मिलेगा, ऐसा बोला। हमको बहुत दुख लगा। मैं सोचा अपना घर का जैसा, तो उन लोग ऐसा बोला। मैं तो दिन काम करता हूँ, शाम को अपना घर का जैसा सोचकर खेलने के लिए जाता था। तो एक दिन ऐसा बोला बुरा, को दुख लगा, मुझे दुख लग के ठीक है, आप लोग हमको बड़ा किया है, आप लोग को बहुत धन्यवाद। मैं अभी बड़ा हो गया तो आप लोग का संपत्ति नहीं चाहिए, हम भी दूसरा घर में काम करूँगा, आप लोग भी खराब मत पाओ। रो रो के मैं ऐसा बोला। मैं अब तक अपना आदमी, अपना पिताजी माँ का जैसा लग रहा था, लेकिन अभी नहीं, ये भी दूसरा हो गया, ऐसा सोचा, बहुत दुख लगा। तो वो जो हमको रखा था उसका बीबी 2 ठो था, बड़ा बीबी का बच्चा नहीं था, उसी का साथ हमको रखा था। छोटा बीबी का 3 ठो बच्चा था, 2 ठो लड़का 1 ठो लड़की। तो बुरा भी वो छोटा बीबी का साथ में रहता था, मैं वो बड़ा उसका बीबी का साथ मुझे बेटा बना के रख दिया था। तो सोचा होगा वो बुढ़ी का संपत्ति है वो ले लेगा, ऐसा सोचा होगा शायद, इसीलिए हमको ऐसा बोला। तो हमको भी दुख लगा। 14-15 साल ऐसा हुआ था शायद मेरा इस टाइम में, तो मुझे भी दुख लगा। इसीलिए ठीक है, मैं भी दूसरा घर में जाऊंगा बोल के निकल गया। बहुत दुख, रोआ तो निकल गया। निकल के बाद में उस गांव में भैंसा चराने के लिए वहाँ रहा। कम से कम 3 महीना वहाँ दूसरा का घर में रहा। तो 150 रुपया था महीना। 150 रुपया महीना होने से मैं उधर से फिर निकल के आया। 400 रुपया था हाथ में। 150, 150, 150, 300, 400, 450, लेकिन 400 हाथ में था। तो मैं बोला उस गांव में इतना अपना माँ पिताजी का जैसा रहा था, अभी उधर से भी निकल के आया। अभी उन लोगों के सामने मैं काम करके खा रहा हूँ, तो उन लोग को दिखाया जैसा हो रहा है, तो मैं इधर नहीं रहूँगा, दूर चला जाऊँगा। ऐसा सोचा कि मैं कभी बाहर में नहीं गया था, मैं बुर्बक, कोई चालूगिरी नहीं था, मैं कभी किसी को ठगाना नहीं जानता था, तो कैसे जाऊँ ऐसे सोच रहा था। तो एक ठो आदमी था, वो भी भूटान से भाग के आया। बोला उसको बोला दूर काम करने के लिए जाएगा, चलो ऐसा बोला। चलो मीता, हम लोग जाएगा। मुझसे बड़ा है वो, फिर भी मीता बोलता था। तो वो बोला हाँ हम जानता हूँ, ऐसा जगह है पासीघाट में है, हम काम है ऐसा, अच्छा काम मिलेगा उधर, चलो उधर जाए। लेकिन मेरा तो पैसा नहीं है, ऐसा बोला। हाँ पैसा नहीं तो मेरा साथ में है पैसा, 400 रुपया होगा ना। हाँ हो जाएगा, चलो। तो गाड़ी भाड़ा ट्रेन में ऐसा करके आया। तो आते समय हम लोग पासीघाट का टिकट काटा, लेकिन वो गुवाहाटी में नमा दिया ट्रेन। तो वो भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता हूँ। वो कुआ में होता है ना मेंढक, ऐसा के जैसा था। मैं कहीं भी नहीं घुरा था, कहीं भी कुछ भी काम नहीं किया था। तो आके गुवाहाटी में उतर दिया। तो अभी इधर उधर देखता हूँ, गाड़ी उड़ी नहीं है। गाड़ी तो है, कौन सा गाड़ी, कहाँ जाएगा क्या जाएगा हम पता नहीं। तो एक तो रिक्शा वाला को मिला, ओ भाई गाड़ी स्टेशन लेके चलो, बस स्टेशन, हम लोग पासीघाट जाएंगे, पासीघाट जाने वाला गाड़ी स्टेशन में लेके चलो, ऐसा बोला। तो वो बोला ठीक है उठो। रिक्शा में उठाया, उठा के लेके चला गया। वो कहाँ घुरा के और फिर वहीं नमा दिया। हो गया चलो उतरो, ऐसा बोला। तो कितना दाम, 20 रुपया बोला। तो 20 रुपये दिया। उस टाइम में तो 20 रुपये तो बहुत है, क्योंकि 450 रुपया से मैं बहुत कोकराझार से आके बहुत खाया पिया, बहुत दिन रहा। तो इसलिए मैं
ऐसा अनुभव करता हूँ। तो 20 रुपया बोला, 20 रुपया हम लोग पॉकेट से निकल के दे दिया उसको। उसको बोला कहाँ गाड़ी, गाड़ी तो नहीं था। ओ उधर देखा नहीं, उधर जाओ। ओह उधर देखा तो वाह गाड़ी लाइन लाइन सुपर, पूरा लाइन लाइन है। तो ठीक है जाओ। वो गया, फटाफट चला गया। तो हम लोग देखा, हाँ ये तो आगे का जगह है, तो ऐसा देखा, हाँ ऐसे लगा। वो तो दुकान में हम लोग चाय पिया था, ऐसा बोला। हाँ तो चाय पिया, वो इधर हम लोग बैठा था, वो ये तो आगे का जगह है। वो दिमाग में आ गया, वो हम लोग को उल्लू बना के चला गया। तो हम लोग देखा गाड़ी में, ओ गाड़ी तो दिखाया इतना ही बहुत, ऐसा सोचा हम लोग। फिर भी वो 20 रुपया का कोई ये नहीं हुआ हम लोग को। वो गाड़ी दिखा दिया इतना ही बहुत, ऐसा सोचा। तो गया, तो जाके वो उसका कंट्रेक्टर लोग आके बोला वो कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। हम लोग बोला पासीघाट जाएगा, पासीघाट जाएगा। तो यहाँ से तो बहुत दूर है, पासीघाट का गाड़ी है। ठीक है, तो पैसा कितना है? पैसा तो 400 रुपया था, अभी तो 300 रुपया है। 100 रुपया तो ख़त्म हो गया। तो 300 रुपया तो गाड़ी भाड़ा ही है दोनों का, 150-150। तो खाना पीना ना मालिक है उधर, कोई मालिक तो नहीं है उधर, जाके तो काम ढूंढना पड़ेगा। तो अच्छा लोग मिला, इसीलिए उन लोग अच्छा से पूछा, हम लोग भी अच्छा से बता दिया, कोई झूठा बात नहीं बोला हम लोग को। तो उधर मालिक है नहीं, तब तो इतना रुपया से तो नहीं होगा, गाड़ी भाड़ा ही जाएगा 300 रुपया तो। और उधर तो फिर 2 दिन 3 दिन तो रहना पड़ेगा, कहाँ भूखा भूखा, काम नहीं मिलेगा तो फिर वापस आना पड़ेगा, ऐसा बोला। तो हाँ ठीक है, ये तो ठीक बात है। तो क्या आप लोग नेपाली का? हाँ नेपाली। तो एक तो कंट्रेक्टर था, ओ ये तो नेपाली है, अरे नेपाली आदमी तुम्हारा मिल गया, आओ। ठीक है, वो भी आ गया। तो आके क्या आप लोग नेपाली का? हाँ नेपाली। ओ कहाँ जाएगा? हम लोग पासीघाट जाएगा। तो कितना पैसा है? इतना इतना है। क्या क्यों जाएगा? काम करने के लिए। काम ही करेगा तो? हाँ काम करेगा। तो पासीघाट क्यों जाना पड़ेगा? हम इधर ही लगा देने से कैसा होगा? हाँ वो तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं काम लगा दूंगा इधर, पासीघाट मत जाओ, उधर जाने से गाड़ी भाड़ा भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग पूरा भैया भैया का जैसा हो गया। तो उसका कंट्रेक्टर काम रात का काम था, वो करते 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 ऐसा 2-2:30 बज गया। उसका टाइम में वो आया ड्यूटी ख़त्म करके, भाई 100 रुपये निकालो, बाजार करेगा थोड़ा। तो निकल के बकरा का माथा लिया, ऐसा सब्जी उब्जी लेके चलो 50 रुपया गया उधर। तो गया घर में, जाके उसका घर में शराब उराब लेके खरीद के, तो उसको चटनी बना के खाया। ऐसा करते करते हम बोला उसको काम कहाँ है दिला दो, ऐसा बोला। हम लोग ऐसे बैठ के तो कैसे होगा, काम करने के लिए आया। तो हाँ काम दिलाऊंगा। तो ऐसा करते करते एक तो राइस मिल में काम मिल गया, काम दिला दिया। तो उस राइस मिल में बहुत कष्ट था हमारा, खाने का भी। वो मेरा पार्टनर को दिया गाय चराने के लिए, हमको दिया मिल में काम करने के लिए। हम तो कभी ऐसा काम नहीं किया, नहीं जानता हूँ, बहुत कष्ट लगा। तो ऐसा करते 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 15 दिन हो गया। 15 दिन का बाद में फिर उसको बोला, भैया पहले दूसरा काम दो ना, ये तो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा बोला। हाँ ठीक, करते रहो, तो हम करते रहो, हम दिला देगा, ढूंढेगा, ऐसा बोला। तो मैं तो एक जगह खबर मिला जर्सी गाय का काम करने के लिए, वो घास काटने के लिए। तो इधर से वो घास काटने के लिए जाना है, ठीक होगा, ऐसा सोचकर हम वही जो हमको काम लगाया था उसी का बड़ा भैया का बीवी का घर, पिताजी का घर में। तो गया मैं, हम खुद उन लोग को भाड़ा दिया, भाड़ा दे के ले गया। तो ले गया उधर रख गया। तो मैं तो नया बहुत लाश करता था, शर्म करता था, डरता था भी। तो छोटा सा लड़का 14-15 साल का था। तो और ले जाके जर्सी गाय का घास काटने के लिए दिया, ऐसा जगह दिया। मैं उस टाइम में बहुत डर गया था। इधर ऐसा करने से वो पूरा दूर दूर तक, ऐसा आधा किलोमीटर तक
ऐसा ऐसा होता पानी, वो कीचड़ ऐसा होता था। उसमें 2 ठो बम्बू बांस ऐसा रख के, 2 ठो पैर 2 ठो बम्बू में बांस में रख के ऐसा ऐसा घिसक घिसक के जाके घास काटना पड़ता था। ऐसा घास काटना पड़ता था। घास इतना इतना मुट्ठी बना के बांध के ऐसा ऐसा फेंक देना पड़ता था बाहर में। इतना खतरनाक जगह, कभी फूल होके घुस गया तो घुस गया आदमी, कोई पता नहीं चलेगा। ऐसा ऐसा था जगह, नया नया। तो वो तो एक तो दिखा के गया, मैं तो डरते डरते फिर भी काटा। ऐसा काटते 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 वो जो राइस मिल में काम किया था उधर से निकल के आया, 15 दिन का पैसा नहीं दिया। कहाँ देगा, 1 महीना होने से ही देगा। और उधर गया, उधर भी ऐसे काम करते करते उधर भी खाना नहीं देता था। वो जो राइस मिल में था उसमें भी खाना आशा से नहीं मिलता था भाई लोग। अपना खाना पड़ता था, लेकिन कंजूसी, पैसा नहीं ज़्यादा, 700 रुपया महीना में। उसी में खाना है, उसी में कपड़ा पहनना है, बर्तन सब उसी में खरीदना है। तो उधर भी खाना नहीं है। और इधर आया, एक घास काटने का जगह में भी और नेपाली का घर था, उधर भी हमको खाना नहीं देता था। इतना लंबा था किचन रूम, वो बाहर में ऐसा, बाहर में टेबल ब्रेंच ही रखा था, उसी में खाना देने के लिए आता था। इतना इतना 2 ठो रोटी सब्जी थोड़ा सा देके चला जाता था, नहीं आता था देने के लिए। और दिन भर घास करना पड़ता था। और दोपहर को इतना सा चावल दाली सब्जी देके चला जाता था, फिर खाना देने के लिए नहीं आता था। मैं बचपन से बड़ा हुआ तक मैं खाने के लिए तरस रहा था भाई लोग, देखो। इसीलिए मैं बच्चे लोग को बता रहा हूँ, माँ पिताजी अभी है तो अच्छा से रहो। पिताजी माँ पिताजी अच्छा ज्ञान दे रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा करने के लिए बोल रहा है, अच्छा से रहो, अच्छा से चलो, माँ पिताजी का बात सुनो। यही है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि माँ पिताजी नहीं होने से बहुत दुख होता है, खाने के लिए भी दुख होता है। आप लोग अभी माँ पिताजी है जो जस्ट खाना मिलता है, आधा फेंक देते हो, आधा खाते हो, ऐसा नहीं भाई लोग। तो उधर भी खाना नहीं मिलता था भाई लोग, तो हम तो बहुत तकलीफ में था। ऐसे आया इधर, क्यों आया मैं ऐसे सोचता था, कोई आके ले जाने से अच्छा था, ऐसा सोचता था। ठीक उस दिन 15 दिन हुआ था, 15 दिन का दिन वो मेरा साथी पार्टनर वो जो आया था मेरा साथ, मैं भाड़ा लेके आया था, वो आ गया उस दिन। तो एक तो खबर दिया हमको, वो तुम्हारा मिता आ गया। हाँ, मेरा मिता आ गया। इतना आनंद लगा, मेरा सब कुछ वही है ऐसा सोचकर, मेरा माँ पिताजी बहन सब भाई सब वही है मेरा, ऐसा सोचकर इतना आनंद लगे आया। उसको आके मिता कैसा खबर क्या है ऐसा बोला। मेरा तो ऐसा ही है, ठीक नहीं है हालात भाई, मेरा ऐसा, तुम्हारा कैसा है? हाँ मेरा भी ऐसा ठीक है, ऐसा बोला। तब वो जाने वाला था, शाम को पहुंच गया था। अभी वो वापस घर में आने वाला था इधर, तो थोड़ा दूर था उस टाइम में, 5 रुपया भाड़ा था, दूरी था। तो सुकरा में हम था और खानापारा तक, वहाँ खानापारा में नेपाली लोग था, वहाँ मैं काम करने के लिए गया था, वहाँ पहुँच गया था वो सुकरा से। तो सुकरा से खानापारा तक 5 रुपया भाड़ा था उस टाइम में। अभी तो बहुत दाम है, 70, कोई तो 70 लेता है, कोई तो 80 लेता है ऐसा। तो वो पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैं तो बहुत आनंद, मेरा भाई आ गया ऐसा, मेरा पिताजी आ गया, मेरा माँ आ गया, मेरा बड़ा भाई आ गया, ऐसा लग गया। मेरा दिल बहुत आनंद लगा भाई लोग। तो आके बोला अभी वो वापस आएगा घर में, तो बोला मिता तो 20 रुपया होने से अच्छा था गाड़ी भाड़ा के लिए। ओह ठीक है। मैं कोई दिन वो मालिक का साथ बात नहीं किया था, ऐसा डरता था मैं, चेहरा में कभी देखा नहीं था उस मालिक, मोटा सा था तो डरता था। तो वो बोला उसके लिए, मैं उसका चेहरा में चेहरा देख के, मालिक मिता को 20 रुपया चाहिए दे दो। तो वो भी जो मैं बोला वो चुपचाप से फट से उला के दे दिया 20 रुपया। तो 20 रुपया फट से उला के देने का बाद वो सोचा फिर
क्या सोचा पता नहीं। तो मीता 20 रुपये नहीं 50 रुपये होने से अच्छा था। तो ऐसा हाँ ऐसा क्या 20 रुपये पर चल लिया। हाँ 20 रुपये नहीं 50 रुपये देने के लिए बोला। क्या अभी 50 अभी 20 क्या ऐसा बोल कर वो गुस्सा किया। तो मैं तो चुपचाप था। वो बोला वो मेरा आदमी है मैं ले जाऊंगा, क्या है तुम्हारा, क्या पैसा देना है दो, ऐसा बोलकर वो गुस्सा किया। वो दोनों झगड़ा किया, मैं तो चुपचाप था। तो भाई उन लोग झगड़ा किया, ले जाओ तुम्हारा आदमी, ले जाने से ले जाओ बोला, ऐसा गुस्सा किया। तो मैं तो भाई यहाँ से कैसे निकल के जाऊँ ऐसा सोच रहा था। तो वो बोला, ऐसा बोलते ही मैं कपड़ा पहनने लगा। हाँ ले जाऊंगा वो भी बोला। तो मैं तो बच्चा का जैसा था भाई लोग, बच्चा का जैसा था। तो कपड़ा पहन दिया, पहन के मेरा पैसा एक पैसा नहीं है हाथ में, सिर्फ 15 दिन हुआ था उस टाइम में। तो कपड़ा पहन के निकल गया। वो लोग झगड़ा कर रहा है लेकिन मैं तो रास्ता में निकल गया, ले जा बोल दिया। वो भी ले जाऊंगा बोला ना, मैं रास्ता में निकल गया क्योंकि मेरा उधर खाने भी नहीं मिलता था, इतना कष्ट था काम भी। वो जो उधर घास काटने के लिए जगह है ना, वो तो ऐसा करने से वो दूर तो ऐसा ये होता था। वो 2 ठो बम्बू बांस नहीं होने से आदमी डूब जाएगा, ऐसा डूबने से आदमी निकालेगा वो नहीं, आप मत सोचिए ऐसा जगह। पानी में तो देखेगा वो निकालेगा, लेकिन वो कीचड़ में कहाँ से देख के निकालेगा, ऐसा जगह। मैं वही बहुत डरता था। तो मैं तो भाई बहुत दुखी था उधर। तो वो ले जाऊंगा बोलते ही मैं निकल के आ गया। रास्ता में था, वो भी झगड़ा करके आ गया। वो आने का बाद में मुझे बताता है, वो क्या है तुम क्यों आया, तुम आना नहीं चाहिए था। मैं चुपचाप था उसका पीछे, मैं कुछ भी नहीं बताया, बच्चा का जैसा पीछे था। मेरा भैया आया, मेरा पिताजी, ऐसे सोचा मैं तो उसका पीछे। वो जो बोला बोलने दो, मैं पीछे। तो रात हो गया, गाड़ी नहीं मिला। ट्रक को हाथ देता है वो, बारिश का टाइम था, ट्रक को हाथ देता है। ट्रक इतना बड़ा लाठी लेके मारने के खोजता है हम लोग को, क्यों हाथ रुकाता है ऐसा बोला। तो ऐसा करते 2:30 ऐसा बज गया होगा। उस टाइम में एक सुपर मिला, सुपर 2 रुका है। तब उस टाइम में सुपर में उठ गया हम लोग। उठने के बाद हम लोग आया तो उसका हाथ में 9 रुपया था, 10 रुपया चाहिए दोनों का, 5 रुपया 9 रुपया था। 1 रुपया के लिए वो गाड़ी का हैंडीमैन गाड़ी नहीं रुकाया, चलाते ले गया हम लोग को। वो तो मैं तो पीछे का सीट में ऐसा करके बैठा था। वो आगे में जाके हैंडीमैन को हाथ जोड़ कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, पैर पकड़ रहा है, वो क्या कर रहा है लेकिन हम तो चुपचाप ऐसा करके बैठा है, छोटा लड़का का जैसा, बच्चा का जैसा ऐसा था। मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं था। मैं अभी तो ऐसा करते कम से कम हम लोग जहाँ नामना था, उतरना था, उससे आधा किलोमीटर दूर नमा दिया। और उस दिन जो बारिश का दिन, जो अंधा, वो बिजली करता है, वो बिजली मारता है, ऐसा डर है उस दिन, ऐसा अंधा जो आया आके, जो हम लोग का उसको जहाँ हम लोग घर में रहता था पहला, वो लड़का लेके आया हमको, काम दिलाऊंगा ऐसा बोल के उसका घर में आया आके। ओ भाई आ गया ना? हाँ आ गया। कौन लेके आया? ओ मीता। हाँ ये तो हमारा उससे पैसा लेके वो शराब बनाने वाला साउल लेने के लिए भेज दिया था, तुम्हारा वहाँ पहुँच गया, ऐसा था, झूठा आदमी ऐसा बोल के बोला। हाँ उसका बाद मैं बहुत दिल दुख हो गया। मैं इतना उसको प्रेम करता था, मैं इतना चाहता था उसको अपना पिताजी भैया, ऐसा क्या बोलूँ, ऐसा सोचता था। लेकिन वो हमको जाके ठगा के पैसा लेने के लिए गया था वो। उस टाइम पता चला तो बहुत दुख लगा। मैं बहुत भला बुरा बोला उसको, बोलना नहीं चाहिए था। अभी का जैसा होने से तो मैं नहीं बोलता, उस टाइम में तो मैं कुछ समझता नहीं था, इसलिए खराब बोल दिया। मैं इतना तुमको विश्वास किया था, तुम ऐसा गद्दार निकला, क्यों ऐसा किया? करना नहीं चाहिए था, क्योंकि कर रहा है कि मेरे लिए तो अच्छा ही है, फिर भी दुख लगा, ठगाने के लिए गया ना। मैं उसको इतना अपन समझता था, इसलिए उस दिन उसको दिल दुख लग गया होगा, इसलिए चला गया उस दिन।
वहाँ से चला गया, देखा नहीं, कहाँ चला गया पता नहीं। तो उसको देने के लिए काम ठीक किया था सोनापुर में। सोनापुर बोलने एक तो जगह में मारवाड़ी का घर में जो राइस मिल है, फिर राइस मिल में काम लगाया। ये बड़ा वाला था, वो अभी जो दिलाया वो छोटा वाला राइस मिल, तो उसमें काम किया मारवाड़ी का साथ। तो मारवाड़ी बोला 500 देगा मालिक को खा के, ऐसा बोला। ठीक है, ऐसा बोल के काम लगा दिया वो। मैं नहीं बोला, वो जो लेके आया था वही ठीक करके लगा दिया। तो हम काम कर रहा था, बहुत साल काम किया है, लेकिन पैसा एक पैसा हाथ में नहीं देता था मालिक हमको। उधर भी ऐसे खाने के लिए तबलीग। भाई क्या बोलूँ भाई। वहाँ भी एक तो ड्राइवर था, मशीन का वो ड्राइवर, उसका बीवी नया शादी किया, जो ऐसा काम भी नहीं करता है, खाना नहीं बनाता था। तो मैं बोलता हूँ नहीं भैया, मैं ही खुद खाना बनाऊँगा, कोई बात नहीं हम बनाऊँगा, ऐसा बोलता था। नहीं वही बनाना पड़ेगा। वो नहीं बनाता था, हमको भी बनाना नहीं आता था, वो भी नहीं बनाता था, ऐसे भूखा क्या बोलूँ आप लोग को। खाने के लिए मेरा बहुत बचपन से वही, उधर भी नहीं इधर ऐसा। तो ऐसा करते मैं मालिक को कभी कभी बताता था, खाने के लिए बहुत तकलीफ, हम उसका साथ नहीं खाऊंगा। तो कोई महीना होटल में खाया 12 बजे, और ऐसे ही शाम को 2 टाइम होटल में खाता था। वो मिस्त्री का साथ, मिस्त्री तो घर में चला गया, उस टाइम में घर से आता जाता था, मैं होटल में खाया। होटल में भी वही ठंडा भात देता था ऐसे, और बासी दाली ऐसा। कभी तो बास आता था, क्या बोलूँगा, अभी खाता था फिर भी ऐसा। तो ऐसे ही चला। तो मिल भी थोड़ा दिन का बाद, 1 साल 2 साल का बाद बंद हो गया वो भी। तो घर में ले गया मारवाड़ी मालिक। मेरा तो कोई नहीं था, वो जानता था, कांसा बोलता था, अच्छा चलो हमारा घर में, ऐसा बोला। तो जर्सी गाय था, घास काटने के लिए दिया। इतना साल होने के बाद में पैसा तो नहीं दिया। वो बोलता था कांसा आपका पैसा तो बैंक में रख दिया। तो मेरा तो सिग्नेचर भी नहीं लिया, फ़ोटो भी कोई भी नहीं लिया, वो बोल दिया बैंक में रख दिया। ठीक है, हम विश्वास किया है। तो ऐसा करते करते वो घास भी काटा, बहुत साल हो गया। तो कभी कभी सोचता हूँ क्या पैसा तो नहीं देता है। तो ऐसा करते करते सारी साल गया उधर। तो उधर भी 2 ठू मालिक था, एक भैया 2 ठू था, एक तो छोटा भैया, बड़ा भैया का हाथ में था मैं। तो बड़ा भैया हमको रखा था, उसका हाथ में वो जर्सी गाय था, उसका घास काट रहा था। तो घास काटते करते वो सारी साल 3 साल ना ऐसा 4 साल हो गया था, वो भाग गया। कोई घटना हो गया उसका साथ, हमको तो पता ही नहीं, वो तो भाग गया। तो वो तो देश में चला गया, मारवाड़ी, वो राजस्थान में गया, कभी कभी जाता है, कभी कभी आता है, ऐसे ही करता था। तो वो तो एक के बार भाग गया, वो तो हमको तो पता नहीं। जब वो उसका बिजनेस सब भाई का हाथ में सौंप जाने के लिए देता है, इतना सा भात क्या होगा दिन, वो घास काटने के लिए। हम लोग तो मेहनत करने वाला आदमी, थोड़ा भात देना पड़ता है ना। उन लोग तो घर में बढ़ता है, इतना सा खाने से भी होगा, 1 कप सा खाने से भी होता है। लेकिन हम लोग तो मेहनत करने वाला आदमी, उन लोग खुद जानना पड़ेगा वो सब। तो थोड़ा देना चाहिए लेकिन नहीं देता था भाई, इतना सा खाना देता था वो। उन लोग जितना खाता है हम लोग को भी इतना ही देता है। और हम ठेला लेके घास काटने के लिए जाता हूँ, घास काट के 2 ढाई बजे आता हूँ। तो आके जर्सी गोरू गाय सब सफा थुपा करके दाना वाना खिला के, उसका बाद 3 साढ़े 3 इतना बजे खाना देता है, और थोड़ा ज़्यादा देता है उस टाइम में, 3 बजे, और शाम को देता है। तो भाई हम लोग को तो सुबह चाहिए, वो काम करने के लिए जाना पड़ता है, उस टाइम में ज़्यादा खाना देने से अच्छा है। तो नहीं देता था, तो हमको तो गुस्सा आता था, इसलिए एक दिन हम गुस्सा किया, तो हम नहीं रहूँगा, जाऊँगा, ऐसा बोल के निकल के आ गया। इतना साल का रुपया सैलरी नहीं, खाली हाथ। वो कभी कभी कोई मेहमान लोग आता है ना, मारवाड़ी लोग का, उन लोग 10 रुपया 5 रुपया ऐसा देता था, वही ऐसा। लेकिन सादा रोज़ एक पैकेट लेता था, उसका भी दाम लिख के रखा है। वो तो लिखे रखा, और क्या क्या लिख के रखा पता नहीं। 300 रुपया मिला, देखिए भाई। तो वो 300 रुपया लेके आया, कोई बात नहीं, ऐसा सोचा, हम नहीं मांगता था।
तो लेके आया, लेके आए के फिर बोला हमको काम कहीं मिलने से अच्छा था, ऐसा सोचा। ऐसा सोचते 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 एक दिन ऐसे जगह मिला बगान में काम।